हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही जनरल स्टडीज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे, जो कि सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऑलरेडी हमने बताया भी है 1 to 5 प्लेलिस्ट में आप लोग को क्रमबद्ध तरीके से प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, चाहे तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, लंदन, लियोन या फिर ब्रुसेल्स। मैं ऑप्शन को नहीं बोलूँगी, वैसे बहुत समय लगेंगे। इंटरपोल का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन किया गया था 1923 में। 1923 में इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर अपराध गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। वैश्विक स्तर पर अपराध गतिविधियों पर नियंत्रण रखना इसका उद्देश्य है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन, फ्रांस में। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। गठन कब हुआ था? 1923। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। ऑप्शन को आप लोग खुद से देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। आंसर हो जाएंगे नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, गोल्फ या फिर बैडमिंटन। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल गोल्फ था। क्वेश्चन नंबर 4, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गॉगरिन, बज़ एल्ड्रिन, जॉन ग्लेन। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव यूरी गॉगरिन थे। यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित दिया गया है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ। क्या यह सही है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन, हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, जो कि हरियाणा में है। तीनों के तीनों सुमेलित हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित हैं। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन, हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो करनाल, हरियाणा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर कथकली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी। इंद्रानी रहमान ओडिसी से संबंधित हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? ऑप्शन पे गौर करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारसी। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? पारसी लोगों ने। नेक्स्ट है, पारसी समुदाय के लोगों के द्वारा ही पहली बार क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई थी। यहीं पे याद करने की भी प्रयास करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1999 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 1999 में। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंह, पीसी अलेक्जेंडर, यशवंत सिन्हा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं ऑप्शन बोल देती हूँ ताकि आप लोग को समय भी मिल जाए आंसर देने का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। जापान। जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस, मेरे ख्याल से पक्षी का नाम दिया गया है। जापान राष्ट्रीय पक्षी आइबिस है। न्यूजीलैंड का डोडो, कनाडा का गंजा ईगल, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट। सभी सुमेलित हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित नहीं है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो कीवी है। कीवी है। कौन सी पक्षी? कीवी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जीवा मिल्खा सिंह, माफ करिएगा जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? गोल्फ, टेनिस, एथलेटिक्स या फिर पोलो। राइट आंसर गोल्फ, ऑप्शन नंबर ए। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड का संबंध गोल्फ से है। विश्व कवि के उपनाम से
किन्हें जाना जाता है? विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में इन्हें ही दिया गया था वर्ष 1913 में। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, अगर महिला मुख्यमंत्री पूछा जाता तब राबड़ी देवी हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है उप मुख्यमंत्री, तब हो जाएगा रेणु देवी। बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी? रेणु देवी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु है, एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। एक मिश्र धातु क्या है? तो एक समांगी मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? कौन सा समुच्चय जो दिया गया है, कौन से ऑप्शन में जो दिया गया है जो ताप बढ़ने से बढ़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन को आप लोग खुद से देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? तो वाष्पन भी, विसरण भी और गैसों का प्रसार भी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं? समांगी प्रकृति के कौन से हैं? बर्फ, लकड़ी, मृदा या फिर वायु। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बर्फ और वायु। बर्फ और वायु जो है समांगी प्रकृति के हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? ऑप्शन को खुद से देखें, किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी IgH2। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। आंसर हो जाएगा परमाणु में नाभिक का। ऑप्शन नंबर सी नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, जे थॉमसन, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन व्याख्या जो है प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। इसे खुद से सॉल्व करिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2r। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है गुरुत्व बल के द्वारा। कौन से बल के द्वारा? गुरुत्व बल के द्वारा। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी आयाम में। घरेलू संधारित्रों को लघुपथन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? घरेलू संधारित्रों को लघुपथन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? इसका आंसर आपके माइंड में आ चुका होगा, हालांकि इसका ऑप्शन दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? ईस्ट का उपयोग जो किया जाता है यह एल्कोहल में। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तिलक एवं एनिवेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लिगो को एक में मिला दिया गया था। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ की थी अप्रैल 1916 में, और सितंबर 1916 में एनिवेसेंट मद्रास वाले क्षेत्र में, और इन दोनों को मिला दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था 1918 में। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करना है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जी बिल्कुल, ताकि पर्यावरण शुद्ध हो तथा जैव मात्रा ईंधन भी प्राप्त हो। बिल्कुल सही है। जब फसलों, वनस्पति के अवशिष्टों आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होती है। जी हाँ, यह भी सही है। जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख भी शेष बच जाती है। मुख्य अवयव एथेन का मीथेन होगा। गलत है यह। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत दिया गया था और पूछा भी गया था, गलत ही। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम कहलाता है। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम जो है यह कहलाता है फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन पे गौर करिएगा और डिसाइड करिएगा कौन सा आंसर होगा। फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। ऑप्शन नंबर सी, फल के छिलके, केक एवं नींबू का रस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। राइबोसोम के बारे में कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? ठीक है, 2 उप इकाइयों का बना होता है। सही है, 2 उप इकाइयों का बना होता है। पॉलीसोम बनता है, mRNA के साथ जुड़ा होता है। बिल्कुल सही है, पॉलीसोम बनाता है, ये भी सही है। प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता, यह गलत है। प्रोटीन संश्लेषण में इसका योगदान होता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी को वर्गीय संवर्ग के किस गण में रखा जाता है? घरेलू मक्खी को कौन से गण या फिर ऑर्डर में रखा जाता है? आंसर हो जाएगा डिप्टेरा। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास यह तो सवाल है, सवाल है। अगर मैं सही हूं तो यह बर्फ पे रहता है। साइकस, साइकस क्या है? तो यह हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। सिलेंजिनेल्ग, सिलेंजिनेल्ग थोड़ा नाम टेढ़ा है। सिलेंजिनेल्ग जो है यह क्या है? तो यह हो जाएगा टेरिडोफाइट और सैफ्रैगनम मोर्स है। एक बार फिर से, क्लेमाइडोमोनास सवाल, साइकस जिम्नोस्पर्म, सिलेंजिनेल्ग यह क्या है? तो टेरिडोफाइट और सैफ्रैगनम क्या है? तो मॉस है। खुद से ही मिलाइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। बिल्कुल आसान था, एक दिशा में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। बाल्कन प्लान किसका उपज था? चर्चिल के मस्तिष्क का, M.A. जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, B.P. मेनन के मस्तिष्क का। बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 36 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा? यह रखा था मातंगनी हाजरा। मातंगनी हाजरा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा? मातंगनी हाजरा। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए लीडर किसका है? यह पत्रिका मदन मोहन मालवीय का है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस T.M. नायर। 1 2 4 3, 1 2 4 3। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए और यह बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है, बताएंगे। 23 मार्च 1942 युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, डोमिनियन दर्जा, यह तो सही है। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा की बात कह रहा था, यह सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, यह भी सही है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, नहीं, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, यह भी सही है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत दिया गया था।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, क्रम से सजाना है। मेरठ षड्यंत्र केस यह हुआ था 1929 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग 16 अगस्त 1932 को। 1, 2, 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। किसने कहा कि गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं? गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं, यह कहा था एलन विकिंसन ने। वन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। जबकि गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं, यह कहा था एलन विकिसन ने। एलन विकिसन ने, नाम याद रखिएगा, एलन विकिसन। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में। इन्होंने एक गदर पत्रिका भी निकाली थी जो कि पहला अंक उर्दू में छपा था। नेक्स्ट है अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अधिवेशन का वर्ष दिया गया, अध्यक्ष करने वाले व्यक्ति का नाम दिया गया है, कांग्रेस के बारे में दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा 1896 कोलकाता अधिवेशन, पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया इसी अधिवेशन में। अध्यक्षता किया गया था रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा, बिल्कुल सही है। 1894 यह अधिवेशन किया गया था मद्रास में। अध्यक्षता किया था अल्फ्रेड वेब ने, यह भी सही है। 1895 यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पुणे में। कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था, ना कि आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। यह गलत है, यही राइट आंसर है। 1897 यह हुआ था हैदराबाद के अमरावती में। अध्यक्षता किया था एम.सी. शंकरन नायर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकला। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह यह तो गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? निर्माण प्रारंभ हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के काल में, लेकिन निर्माण पूरा हो गया था कॉर्नवालिस के समय। दोनों ऑप्शन में दिया गया है, तो अगर चले सटीक आंसर के साथ तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण अनाज रखने के लिए कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉलेट फिंच, जो कि अकबर के समय में भारत आया था और यह बिहार में भी आया था। तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पीटर मुंडी शाहजहां के समय। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। ऑप्शन को देख लीजिए। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करता है, कौन जारी करता है? एनएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? एनएसओ। ऑप्शन नंबर सी सर के द्वारा बताया गया है। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो यह आया है 1980 में। कब आया है? 1980 में। सन 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? इसे तो आसानी से आंसर दे पा रहे होंगे। 1977-78 तो जानते ही होंगे। 1974 से लेकर के 1978 तक पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि केवल 4 वर्ष का ही था, और इसी के बीच में आ रहा है 1977-78। तो आंसर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 4 वर्ष का ही था। 1 वर्ष पहले ही इसे समाप्त कर दिया गया था और इसी पंचवर्षीय योजना में अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा भी 5वीं योजना में ही दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही, और गरीबी उन्मूलन 6ठी पंचवर्षीय योजना में। क्लियर। नेक्स्ट है किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है किसान दिवस? चौधरी चरण सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री और इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया था? ई राशन कार्ड सेवा यह प्रारंभ किया था दिल्ली ने। ऑप्शन हो जाएंगे बी। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, उपरोक्त सभी से। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था कब? 1948,
1956, 1978, 1991। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 1956 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियाँ दी थी? मैं लगातार से इसे कंप्लीट करने वाली हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंगराजन समिति। वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियाँ दी थी रंगराजन समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक लेखा निधि। सार्वजनिक लेखा निधि ऑप्शन में सार्वजनिक लेखा निधि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई है? शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति किसके द्वारा डिजाइन की गई है? आंसर हो जाएंगे B.S. ब्लूम के द्वारा। नेक्स्ट है B.S. ब्लूम, याद रखिएगा शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति किसके द्वारा डिजाइन की गई है? B.S. ब्लूम के द्वारा। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा है? दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा है? तो यह कहा है किसने? रॉस ने, G.S. रॉस ने, G.S. रॉस ने कहा है दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। G.S. रॉस का यह कथन है। भारत सरकार के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था? भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया? तो आंसर हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 253। निम्न में से कौन सा कथन सही है? गौर करेंगे। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। हाँ, मानव जो है शाकाहारी भी है और सर्वाहारी भी है, तो कह सकते हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट है खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, बिल्कुल सही है। जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है, यह भी सही है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विश्व का प्रथम जैवमंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। विश्व का प्रथम जैवमंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया है। जैवमंडल शब्द को एडवर्ड सुएस ने गढ़ा था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन है। डिसाइड करिए, सुंदरवन है? नहीं, सुंदरवन नहीं है, नीलगिरी होगा। यह गलत है और यही राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है, जो कि सही है। जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? आंसर हो जाएगा सांविधिक संसदीय एक्ट के द्वारा इसे लाया गया था, इस कारण से इसे सांविधिक कहा जाता है। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं। आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? गौर करिएगा ऑप्शन पे। यह भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। यह भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता की चर्चा किया भी गया है, कहाँ से कहाँ तक? 19 से लेकर के 22 तक। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। जी हाँ, यह संविधान के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। यह राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत के रक्षक के रूप में कार्य करता है, नहीं सिर्फ मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में, नीति निर्देशक का नहीं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। यह न्यायोचित नहीं होता है, DPSP। इसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद की छानबीन करने का अधिकार है। जी हाँ, अनुच्छेद 71 के तहत। यह सब सही है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। वाद योग नीति निर्देशक तत्व नहीं है। किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? किनके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। सहयोग भी किए थे कौन? BP मेनन। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है।
अब आते हैं ऑप्शन पे। इसमें भारत की 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। मैंने कई बार बताया भी है और आप लोगों को पता भी होगा, इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। यह भी सही है, यह भी सही है। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, इसका ट्रिक ने बताया था। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, यह भी सही है। मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसे 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। नहीं, गलत है, इसे 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है भाई, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत किया गया था। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका से तो है ही है, कनाडा से भी, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से नहीं है। संघीय व्यवस्था पूछा जा रहा है, इसका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यही राइट आंसर बताया गया है रॉसन सर के द्वारा भी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गतवा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है, इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सही है, इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है, 2 सही है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है और किया भी गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मात्र 1 बार ही किया गया और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह तो गलत हो गया। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है, यह सही है। 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, संविधान सभा का गठन कब किया गया? लक्ष्मीकांत बुक के अनुसार से चलें तो इसका जो राइट आंसर लक्ष्मीकांत बुक में दिया गया है नवंबर 1946। नवंबर 1946 में गठन किया गया था, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, नवंबर 1946। लेकिन अगर कौटिल्य वाले सर की बात करूं, प्रदीप सर का, उन्होंने बताया है 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रदीप सर ने ये आंसर बताया है, लेकिन रोशन सर बताएं नवंबर 1946। और हाँ, लक्ष्मीकांत बुक में भी यही दिया गया है, मैं खुद भी पढ़ी हूँ, उसमें भी नवंबर 1946 ही दिया गया था। क्लियर, इसे ही याद रखिएगा। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? 1909 के अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यपालिका परिषद में एक सदस्य की नियुक्त किया गया था, जो कि भारतीय थे, भारतीय को ही नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय के कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम विधि आयोग लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1934 में, 1934 नहीं 1834, माफ करिएगा 1834, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में किया गया था। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है राष्ट्रीय उद्यान से, समुद्री तट से, टाइगर रिजर्व से, वन्य जीव अभ्यारण्य से। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है समुद्र तट से, समुद्र तट से। नेक्स्ट है, लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? लोनार झील महाराष्ट्र में है, क्रेटर निर्मित कह सकते हैं कि उल्कापिंड के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है, उल्कापिंड के गिरने से ही इसका निर्माण हुआ है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, रबड़ है, तंबाकू है, जूट है, लेकिन गेहूं नहीं है। गेहूं रबी फसल में आता है। कॉफ़ी, रबड़, तंबाकू, जूट, यह सब क्या है? नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है? सही क्रम में कौन सा दिया गया है? उत्तर मुगल काल की चर्चा हो रही है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है। उत्तर मुगल काल का प्रथम शासक कौन बना था? जानते होंगे, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद फर्रुख शेर, फर्रुख शेर के बाद सबसे छोटा कार्यकाल रहता है रफ़ी उर दर्जात का, उसके बाद रफ़ी उर दौला, रफ़ी उर दौला के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह द्वितीय, अहमद शाह द्वितीय के बाद शाहजहां द्वितीय, शाहजहां द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय के बाद कौन शासक बना था? तो जानते होंगे, बहादुर शाह जफर द्वितीय।
ठीक है भाई, यही क्रम है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ। उत्तर मुगल काल का पहला शासक बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद फर्रुख शेर, फर्रुख शेर के बाद रफ़ी उर दर्जात, और उसके बाद रफ़ी उर दौला, रफ़ी उर दौला के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह द्वितीय, अहमद शाह द्वितीय के बाद शाहजहां द्वितीय, शाहजहां द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। इसी ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था और ब्रिटेन राजा राम मोहन को भेजा था। अकबर द्वितीय के बाद अंतिम शासक बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम आयस या कृष्ण आयस कहा गया है? श्याम आयस या कृष्ण आयस लोहा को। आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? पहले भी हमने बताया भी है। आदि वराह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा भोज ने। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? राजधानी हम्पी। मुद्रा का नाम क्या था वो बताना है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पैगोडा। पैगोडा। किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया? बताएंगे। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति के समय में किया गया था। सूत पिटक की रचना आनंद ने किया था। विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगृह में हुआ था। किसके समय हुआ था? तो अजात शत्रु के समय हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। महाकश्यप ने। दूसरा काम हुआ था तो वैशाली में। अध्यक्षता किसने किया था? बताएंगे। अध्यक्षता किसने किया था? तो शावक मीर ने। शासक कौन था? कालाशोक। तीसरा हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्र। अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुतिस। और मोगलीपुतिस ने अभिधम्म पिटक की रचना की थी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्षता वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। हीनायन महायन चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बटिया था। बौद्ध धर्म जो है शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर है। ठीक है, नो डाउट। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? जानते होंगे कैस्पियन सागर तथा काला सागर का केसस पर्वत। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। शिपनिंग जेनिंग क्या है? शिपनिंग जेनिंग क्या है? तो आंसर हो जाएगा परंपरागत तकनीकों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन। तकनीकों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परंपरागत तकनीकों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी? पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी? कर्नल डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर है। इनमें से कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का समय 5वीं शताब्दी तक माना जाता है। बिल्कुल सही है। पूर्वी रोम साम्राज्य वैजंतिया की राजधानी कुस्तुनतुनिया था। पूर्वी रोम साम्राज्य वैजंतिया की राजधानी कुस्तुनतुनिया था, यह भी सही है। मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया। सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसा इन इटली पुस्तक की रचना जैकब ब्रुकहॉट ने किया, यह भी सही है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया, यह गलत है। कुछ ही प्रकार के शोषण का अंत किया था, सभी प्रकार के शोषण का अंत नहीं किया था। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना वाइमर में। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया? एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? बताएंगे। कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन में है ही नहीं, तो कहाँ से आंसर देंगे? जार निकोलस प्रथम ने। जार निकोलस प्रथम ने कहा था कि एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा, उसी का नारा था। जार निकोलस प्रथम का यह नारा था। पल्लवों की राजभाषा थी। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। संस्कृत। कौन सा ग्रह मिथेन के छलों से घिरा हुआ है? मिथेन के छलों से घिरा हुआ नेपच्यून। बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो किस प्रकार की चट्टानें हैं? बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो आग्नेय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जुड़ा गया था? सबसे पहले जुड़ा गया था
दामोदर हुगली, सोन से महानदी, गोदावरी से कृष्णा, नर्मदा से ताप्ती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी से कृष्णा। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? हिंदू मुस्लिम दोनों को यहाँ देखा जाता है। कौन से नृत्य में? तो कथक नृत्य में, दोनों का मिश्रण है कथक। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। मोहिनी अट्टम केरल का है, कथकली भी केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तरी भारत या उत्तर प्रदेश। असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? बराक घाटी चाय की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तिपाई मुख बांध यह है बराक नदी पर, मणिपुर वाले क्षेत्र में। तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच? याद रखिएगा, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों से सकरे हैं, बिल्कुल सही है। गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, ना गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है काली मिट्टी का, गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीलगिरी में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी सिस्टम का मिलाप होता है, सही है। किस राज्य के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में एशिया का सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है? किस राज्य के कोरापुट है कहाँ? तो उड़ीसा में। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। बाकी याद रखिएगा, कोरापुट जिले के पंचपटमाली में एशिया के सबसे बड़े बॉक्साइट खान स्थित है। भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो आंसर हो जाएगा चीन, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो तय करता है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ। चीन के साथ सीमा जो लगता है 3488, 3323 लगता है पाकिस्तान के साथ, 1751 नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ 1643। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा 4096 बांग्लादेश और चीन के साथ 3488, 3323 पाकिस्तान, 1751 नेपाल और 1643 म्यांमार। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग का कार्य करता है, कंट्रोलिंग का, इनपुटिंग का, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। क्वाड्री कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती है? 104, 105, 106, 108। क्वाड्री कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती हैं? 104। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है? यमनिका तीर्थ कहा जाता है जगन्नाथपुरी मंदिर को। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तो चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। आप लोग से रिक्वेस्ट है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।